सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं अर्जेंट में एक रीडिंग बना रही हूँ। वैसे मुझे 2 रीडिंग्स बनानी है, 2 क्लाइंट्स की कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे शेयर करनी थी, बट अभी फ़िलहाल मैं एक ऐसी रीडिंग बना रही हूँ जिससे काफ़ी लोग रेजोनेट करेंगे। ख़ासकर कि वो लोग रेजोनेट करेंगे जिनके ऊपर इस वक्त चारों तरफ से परेशानियाँ आ गई हैं, चारों तरफ से। 1 सेकंड गाइस। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर इस वक्त हर दिशा से कहते हैं ना, हर डायरेक्शन से परेशानी ही परेशानी आ रही है, तो उन लोगों के लिए आज की मैं एनर्जी चैनलाइज करूंगी कि क्या उनके लिए ईश्वर के संदेश हैं, या जिन भी डिवाइन शक्ति से वो जुड़े हुए हैं तो उनके लिए क्या संदेश है। इस वक्त टोटली जैसे हार गए हों जीवन से, राइट। कहीं कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं नज़र आ रही, कोई सपोर्ट नहीं नज़र आ रहा, कोई बैक नहीं नज़र आ रही। बस एक चीज़ की इच्छा जाग रही है कि अगर जीवन में इतने कष्ट हैं, इतने दुख हैं, तो ये जीवन हमारा समाप्त हो जाए। इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी लाइफ में इस हद तक प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई बैक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, लोगों को हैपनिंग लाइफ में देखना और खुद को उनसे कंपेयर करना कि लोगों की लाइफ कितनी हैपनिंग है। और खास करके आज की रीडिंग उन लोगों से भी कहीं ना कहीं रेजोनेट होगी कि हमारे जीवन में तो चलो कष्ट हैं ही हैं, बट जिन लोगों ने हमारे दिल दुखाए, जिन लोगों ने हमारे साथ बुरी बुरी चीज़ें करी, वो लोग फल फूल रहे हैं, वो लोग हैपनिंग लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों को उनका कर्मा नहीं मिल रहा। सो इस तरीके के अगर ये एनर्जीज आपके मन में उतार चढ़ाव के रूप में इस वक्त आ रही हैं, तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए होगी। एंड ये चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी जो बहुत ज़्यादा हर तरफ से ही निराशा में है। लाइक फिनेंशियल भी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकली भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, पार्टनर के साथ नहीं बन रही, औलाद है तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका भी किसी प्रकार का कोई कष्ट है, कोई दुख है, बड़े बच्चे हैं तो उनका भी कोई कष्ट है। मतलब हर तरफ से परेशानी, ठीक है। कहीं से भी कोई एक सुख की आशा ना होनी, मतलब हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से चिंता, हर तरफ से तनाव, हर तरफ से भय, हर तरफ से। और फिर भी इतनी चीज़ों के बावजूद भी भगवान से रूठना, लेकिन भगवान से रूठने के बावजूद भी उनमें अटूट विश्वास कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उन पर विश्वास है तो एक ना एक दिन सवेरा ज़रूर होगा। तो इस तरीके के जितने भी सोल्स मुझे आज देख रही हैं, आप लोगों के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस, मैं बताने की कोशिश करूंगी। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे इस रीडिंग को, क्योंकि अभी मेरी किसी क्लाइंट से बात हुई थी, तो मैंने ये एनर्जी पिक करी कि शायद ये प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस कर रहे हैं जिनको हर तरफ से इस तरीके की परेशानियां। तो मैंने बस उनसे बात करके ख़त्म किया। एक और क्लाइंट है जिनसे मेरी आज बात हुई, उनका भी मैं ज़रूर टॉपिक उठाऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उठाऊंगी। बट अभी मैं एक अपनी सोल सिस्टर का उठाऊंगी कि हर तरफ से परेशानियां इतनी क्यों हैं, और इस स्थिति में, हारने की स्थिति में, निराशा की स्थिति में परमात्मा हमें क्या संदेश दे रहे हैं, माँ काली भोलेनाथ हमें क्या संदेश दे रहे हैं। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो डेफिनेटली मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी। देखिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, और यही मैं बात कर रही थी कि आप सच में हर तरफ से परेशान हैं। यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। किसी को प्रॉपर्टी का कोई बहुत ज़्यादा मैटर है, ठीक है, प्रॉपर्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, फिनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। किसी को अपनी फिजिकल बहुत ज़्यादा परेशानी खा रही है, सेहत को लेके, स्वास्थ्य को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे कर्मों की वजह से कर्मों की मार झेल रहा है, ठीक है, कि पता है ये सब चीज़ें किस लिए हो रही हैं, प्रारब्ध के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से। तो अपने कर्मों को कोई रो रहा है, कोई इस हद तक हताश हो रहा है कि कब कर्म कटेंगे, कब कर्म पूरे होंगे। ऐसे कौन से आखिर भयानक कर्म किए हैं जो अभी तक कट ही नहीं रहे, इतनी भक्ति के बाद भी, इतने नाम जप के बाद भी, ठीक है। कोई अपनी फैमिली से परेशान है कि हम तो परेशान हैं ही हैं, बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी परेशान हैं, तनावग्रस्त। धोखे से कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी को बहुत ज़्यादा किसी से धोखा मिला है, ठीक है। बेईमान लोग, धोखेबाज लोग आपके आसपास हैं और उनको जीवन के हर सुख मिल रहे हैं, वो अपने अच्छे एक फेस में जी रहे हैं, और आप लोगों ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं करा, बट स्टिल यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज इन योर लाइफ।
सो ये चीज़ अंदर ही अंदर आपको खाई जा रही है, ठीक है। और ऐसी बहुत सी ऐसी मैं चीज़ें देख रही हूँ, कोई जीत हासिल नहीं हो पाई। ऐसी एनर्जी आ रही है इस कार्ड को लेके कि किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया था, स्टूडेंट्स की एनर्जी है, किसी फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत के बाद भी कंपटीशन को जीत नहीं पाए, किसी चीज़ में एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए, ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। और हार गए हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम उतने अच्छे लेवल पे आगे नहीं बढ़ पाए जितना हमें पढ़ना था। इस तरीके की मैं परेशानियां देख रही हूँ। पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें मैं देख रही हूँ। अपने घर की किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बीच में आप देखिए लैंप, लाइट, अपने जीवन में उजाला हो, अंधकार से उजाले में जीवन कब आएगा, ये सोच सोच के यहाँ पे आज लोग परेशान बैठे हैं। रिश्तों से, रिश्तेदारों से कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान है। रिश्तों से, रिश्तेदारों से कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान है। बहुत नेगेटिविटी आसपास आ गई है। अब बस मन करता है सभी रिश्तों का त्याग कर दें, छोड़ के कहीं चले जाएं, बस सबको छोड़ दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है, बट लोग बाज नहीं आते। यहाँ पे एक ऐसी किसी की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि कोई तो है जो किसी को लेके ये महसूस कर रहा है कि उस इंसान को हीरे की तरह तराशा तो बहुत, उस इंसान को हीरे की तरह तराशा तो बहुत, पर कमबख्त ज़ात का पत्थर था, पत्थर ही निकला। तो ये एनर्जी किसी की आ रही है कि किसी इंसान को इतना समय, उसके लिए इतना अवेलेबल रहना, उसको इतनी अपना सब कुछ डेडिकेट कर देना, अपना जीवन उसको समर्पित कर देना, उसको इतना तराशा, बट वो कमबख्त ज़ात का पत्थर ही निकला, पत्थर दिल निकला। तो ये चीज़ किसी की मैं एनर्जी ये आज मैं पिक कर पा रही हूँ। और अब दिल टूट रहा है, बस उस रिश्ते से निकल जाए, या वो हमारे जीवन से निकल जाए, या हम उस रिश्ते से मूव ऑन हो जाए। दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा यहाँ पे किसी का, बहुत ही ज़्यादा। और जिस रिश्ते, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है, और जिस रिश्ते को इतना तराशा, इतना इसके ऊपर अपनी एनर्जी, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना सब कुछ है ना लगा दी, वेस्ट कर दी, आज वही इंसान, वही रिश्ता जीवन में ग्रहण के रूप में नजर आ रहा है कि ये रिश्ता तो एक ग्रहण था। जब आज जाके आपकी अवेकनिंग हुई, आपको समझ आया, और अब आप उस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में नहीं है, आप इस रिश्ते से चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे। ये रिश्ता एक ऐसी गले की हड्डी बन चुका है जिसको आप ना निगल पा रहे हैं, ना फेंक पा रहे हैं। तो ये तरीके की परेशानी से बहुत बहुत ज़्यादा कोई परेशान है। ये आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है, बट यस, ऐसा कोई रिश्ता है जिसने आपको बेइंतहा दर्द दिया है, बेइंतहा पेन दे रहा है, बट आप उस रिश्ते से निकल भी नहीं पा रहे और उस रिश्ते को निभा भी नहीं पा रहे, ठीक है। ये किसी की मैं एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ। जय माता दी। ये देखिए कितने पेन में है आज की एनर्जी, आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो कुछ लोगों को मैं बता दूं कि इतनी ज़्यादा जो परेशानी आ रही है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। यहाँ पे दो एनर्जीज हैं कि एक आपके कर्मों की नेगेटिविटी है, कर्मों का प्रारब्ध, एंड दूसरा कुछ किया धरा, ठीक है, कोई नेगेटिविटी ऐसी सेंड होनी बाहर की तरफ से। ब्लैक मैजिक एनर्जी में देख रही हूँ कि चीज़ें जो अभी आपके साथ घटित हो रही हैं, ये किसी का किया कराया भी हो सकता है, सभी से रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, कि किया कराया भी हो सकता है। ब्लैक मैजिक की एनर्जीज हैं कि इस नेगेटिविटी की वजह से आप जीवन में इतने कष्ट भोग रहे हैं, आपको रिश्तों का सुख नहीं मिल पा रहा, आपके डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं। तो अगर किसी से भी ये एनर्जी मैच होती है तो प्लीज़ अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। 108 दिन तक लगातार सुबह शिव को जल चढ़ाइए, शाम के समय बजरंगबली का चालीसा कीजिए, उनके मंदिर जाइए, एंड रात के समय 9 से 12 के बीच में महाकाली का आह्वान कीजिए, उनके मंत्रों को आप चैंट कीजिए। सबसे उनका जो बीज मंत्र, बड़ा मंत्र है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। वैसे तो माँ काली के अथाह मंत्र हैं, बट ये आप स्टार्टिंग लेवल पे कर सकते हैं।
कि सुबह आप सूर्य देव को जल दें, फिर शिव को जल दें, ठीक है। उसके बाद शाम को आप बजरंगबली के मंदिर ज़रूर जाएं और रात के समय आप माँ काली को समर्पित हो जाएं, ठीक है। 5 माला कीजिए, 11 माला कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये आप 108 दिन तक लगातार कीजिए और 108 दिन तक ब्रह्माचरण का पूरा पालन कीजिए। नॉनवेज, अंडा, मांस, मीट, शराब, ये सब का आपको परहेज करना होगा। तो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, चीज़ें प्रॉस्पर होंगी, तो आप समझ जाइएगा कि ब्लैक मैजिक की वजह से ही चीज़ें अब तक ख़राब थी, जो आपका उनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा ये चीज़ें करके। कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान है, तो मैं बता दूं कि ये आप चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। और आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा खुश रहिए, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से भी मत लगाइए। अगर रात है तो सुबह भी आएगी। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी। आने वाले 3 महीने से लेके 3 साल तक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस होंगे और चीज़ें ठीक होंगी, स्वतः ही ठीक होंगी, अपने आप ठीक होंगी। आप सिर्फ और सिर्फ उपाय कीजिए, रिचुअल्स कीजिए और ईश्वर पे भरोसा करना ना छोड़ें। और जितना हो सके थोड़ा समाज में निकलिए, फ्रेंड्स बनाइए, है ना, अच्छे उसमें रहिए। बहुत अपनी ज़िंदगी का 20% टाइम इन तरीके की सोशल लाइफ में दीजिए और बाकी का 80% आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति भाव में दीजिए। चीज़ों को इस तरीके से आप कंसिडर करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। डेफिनेटली आने वाले समय में चीज़ें बेहतरीन नज़र आ रही हैं। जो भी ये चीज़ें मैंने बताई, कष्ट बताए, जो भी ये भोग रहे हैं, जितने भी ये फेलियर्स, ये लॉसेस भोग रहे हैं, आने वाले समय में प्रॉफिट होगा। कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी स्टेबल करने में हेल्प करेगा, आपको हर तरीके से हेल्प करेगा। आपको जिस तरीके की मदद चाहिए, ईश्वर की तरफ से एक ऐसा एंजल आपकी लाइफ में आने वाले समय में 12 महीने से लेकर 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ऐसा कोई एंजल आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा, ठीक है। डेफिनेटली एस ऑफ कप्स। और मैं अब रीडिंग को क्लोज करूंगी। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। आपको परेशान नहीं होना। जो उपाय मैंने बताया आप हर सिचुएशन में वो उपाय कर सकते हैं। अगर ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, आपको लगता है तो भी कर सकते हैं। अगर नहीं है, कर्मों का प्रारब्ध है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा एक और चीज़ें आई हैं। प्लांट्स को, ट्रीज़ को वाटर दीजिए, ठीक है। एंड आप चिड़ियों को, कबूतरों को दाना पानी देना शुरू कीजिए। ये कार्ड्स में ही आपका उपाय निकल के आया है। बर्ड्स को फीड कीजिए, कबूतरों को दाना पानी दीजिए, बर्ड्स को दाना पानी दीजिए और तुलसी माता पे भी जल चढ़ाइए। और प्लांट्स को आप इनकी गार्डनिंग कीजिए, वाटर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ों से आपके प्रारब्ध, आपके कष्ट कटते हैं। जैसे ये लोग हील होते हैं, आपके प्रारब्ध, आपके जो बुरे कर्म है वो कटने शुरू होते हैं। एंड इनकेस नेगेटिविटी है तो वो तो ऑलरेडी चली ही जाएगी। तो 108 दिन तक का आप ज़रूर कीजिए एंड इस चीज़ में आप ज़रूर चेंज देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो लाइफ आपकी चेंज हुई है। सो आज की रीडिंग में जो हर तरीके से परेशान थे, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी। एंड अर्जेंट में ये रीडिंग मैंने बनाई थी, आई वॉज नॉट रेडी फॉर रीडिंग, बट आई डोंट नो कितने लोगों से मैच होगी। और ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, विश्वास से कीजिएगा। वुमेन्स करेंगी, अगर 4-5 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो आप वो 4-5 दिन स्किप कर सकते हैं और आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में किसी और टॉपिक के साथ। बाय गाइस, जय माता दी।